हेलो दोस्तों, आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैंडल कैसे फॉर्म होता है वो देखा था। वहाँ पे बायर्स का रोल क्या होता है कि किसी भी भाव को ऊपर लेके जाना, सेलर्स का रोल क्या होता है कि किसी भी कम जो अंडरलाइंग एसेट है, हो सकता है वो शेयर हो या इंडेक्स हो या कमोडिटी हो, करेंसी हो, जो भी है, तो सेलर्स का रोल होता है कि उस चीज़ का प्राइस, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस नीचे लेके जाना। ठीक है, तो बायर और सेलर वहाँ पे फाइट होती है इन दोनों के बीच में। तो जो बायर और सेलर है उसमें से जो भी जीत जाता है वो इंडिकेट करता है कैंडल ग्रीन होगी या रेड होगी। यदि बायर जीत जाएगा तो कैंडल ग्रीन होगी, सेलर जीत जाएगा तो कैंडल रेड होगी। बायर और सेलर कोई भी नहीं जीतेगा तो एक अलग टाइप की कैंडल फॉर्म होगी, वो भी हम लोग देखने वाले बाद में। अभी उसको डोजी बोलते हैं, वो भी देखेंगे। लेकिन अब हम लोग ये जो बायर और सेलर, किसका प्रेशर ज़्यादा है, किसका फोर्स ज़्यादा है, किसका नंबर ज़्यादा है, कौन डोमिनेंट है, कौन विनर है, इसके बेसिस पे क्या हम लोग कुछ जजमेंट ले सकते हैं क्या? आज का लेक्चर उसी के लिए। तो जी हाँ, हम लोग उसके बेसिस पे बिल्कुल जजमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि कैंडल कैसे फॉर्म होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि उस कैंडल का जो एनालिसिस है वो कैंडल क्या बताना चाहता है। हम लोगों को कुछ ना कुछ तो इनपुट दे रहा होता है, उसको हम लोग आज एनालाइज करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कितने टाइप्स के कैंडल होते हैं। सिंगल कैंडल कितने टाइप्स के होते हैं, डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल, मल्टीपल कैंडल। ठीक है, तो आज हम लोग का जो लेक्चर है बेसिकली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में है। ठीक है, ठीक है, जो भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी हम लोग जाएंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग जो देखने वाले हैं बेसिकली दैट इज नथिंग बट हैमर। ठीक है, इट इज नथिंग बट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये हैमर आप लोग देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट हैमर। ये जो है एक हैमर है। तो ये जो हैमर का शेप है इसी टाइप का कैंडल बनता है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए बता देता हूँ कि हो सकता है कि वो कैंडल रेड भी हो सकता है, वो कैंडल ग्रीन भी हो सकता है। लेट अस सपोज मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये है हम लोग का हैमर। ठीक है, ये रेड कलर का भी हो सकता है या ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ऐसे भी हैमर हो सकता है। मतलब जो हैमर का शेप है उसी शेप का ये कैंडल है। देखो यहाँ पे जो हैमर का शेप है उसी शेप का एक कैंडल है, तो इसको हैमर बोलते हैं। बेसिकली कैंडल का नाम ही हैमर है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट शैडो। ठीक है, ये रेड कैंडल है इसलिए ये ओपन है, ये क्लोज है, और ये ग्रीन कैंडल है इसलिए ये ओपन है, वो क्लोज है। यहाँ पे हो सकता है ऐसे कि थोड़ा सा अपर विक भी यहाँ पे हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अपर विक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो अपर विक शैडो है ना वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, लोअर वाला शैडो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का हैमर कैंडल है। ठीक है, अब हैमर कैंडल का सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल ड्रॉ करी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ हैमर कैंडल्स ड्रॉ करी है। ठीक है, अभी देखो ये जो है ये वाली भी हमारे हैमर कैंडल है, ये वाली भी हैमर कैंडल है, ये वाली भी हैमर कैंडल है, ये वाली भी हैमर कैंडल है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस 4 कैंडल्स आर हैमर कैंडल्स। अपर विक हो या नहीं हो कुछ उसका रोल प्ले नहीं है। लोअर विक एक अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी खासी। ठीक है, तो ये हम लोग का उस हो सकती है ये कैंडल जो रिप्रेजेंट करे 5 मिनट की कैंडल हो सकती है, 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, 1 डे की हो सकती है, 1 वीक की हो सकती है, 1 मंथ की भी कैंडल होती है। ठीक है, तो हाँ अभी ये हैमर का हम लोग एनालिसिस करेंगे आगे। ठीक है, ठीक है,
हाँ देखो, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये जो स्लाइड है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है। अभी इसमें बात क्या है देखो स्टूडेंट, ठीक है, कि किसी भी अंडरलाइंग एसेट हो सकता है, वो शेयर हो या कमोडिटी मतलब गोल्ड सिल्वर, या करेंसी भी हो सकता है, या इंडेक्स हो सकता है, निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, फिन निफ्टी हो सकता है, निफ्टी आईटी हो सकता है, कौन सा भी अंडरलाइंग एसेट हो सकता है। जब वो एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है तो उसमें सेलिंग और बाइंग होती रहती है, ठीक है। मान लो कोई एक शेयर में, एक फॉर एग्जांपल रिलायंस, वहां पे नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है, आज के दिन नंबर ऑफ सेलर ज्यादा है, तो क्या करेंगे, रिलायंस के शेयर के भाव को कम लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। सेलर्स बेच रहे हैं रिलायंस का स्टॉक, सेलर्स बेच रहे हैं, लेकिन बायर्स कम है। अभी सेलर क्या हो गया, कौन से भी भाव पर बेचना चाहता है तो नीचे नीचे भाव चला जाएगा, क्योंकि वो कौन से भी भाव पर बेचना चाहता है। बायर्स कम वाले भाव पे लेना चाहता है, सेलर कौन से भी भाव पे बेचना चाहता है, इसलिए वो जो ट्रेड होगा वो नीचे 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 वाले भाव पे होता जाएगा। तो सेलर्स क्या करेंगे, किसी ट्रेडिंग में यदि सेलर्स का नंबर ज्यादा है तो मार्केट क्या होता जाएगा, मार्केट नीचे 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 आना शुरू होगा, मार्केट ऐसे नीचे आना शुरू होगा मार्केट, ठीक है। आज सेलर्स ने रिलायंस का स्टॉक अच्छा खासा बेचा, कल भी बेचा, परसों भी बेचा, बेचते गए बेचते गए बेचते गए बेचते गए, 10-15 दिन 25, मान लो 1 महीने तक लोगों ने सेलर्स का प्रेशर बनाए रखा है रिलायंस में, ठीक है। अब एक दिन ऐसा आया कि सेलर्स के पास तो कुछ अभी अंडरलाइंग एसेट बचा ही है या नहीं, बहुत कम बचा है, और बायर्स वालों का, बायर्स अभी भाव इतना कम आ गया है, अभी 1 महीने तक सेलर्स को स्टॉक बेच रहे थे और भाव इतना कम आ गया है कि बायर्स वालों को ऐसा महसूस हुआ कि अभी ये बहुत अच्छे दाम में मिल रहा है। ये किसकी साइकोलॉजी है, बायर्स वालों की साइकोलॉजी है। और सेलर्स वालों का क्या कहना है, सेलर्स वालों का क्या कहना है कि अभी यार भाव तो बहुत कम आ चुका है, अब इससे कम भाव में हम लोग दे नहीं सकते। मतलब अभी सेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उसको सेल करने के लिए, बायर्स इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए। अब हो क्या जाता है, जब प्राइस यहां पे आके रुक जाता है, जब प्राइस यहां पे आके रुक जाता है, बहुत दिनों से प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, यहां पे आके हुआ क्या स्टूडेंट, एट द बॉटम ऑफ दैट चार्ट सेलर्स लोगों ने और एग्रेसिवली सेल करना शुरू किया, भाव नीचे लेके गए, भाव नीचे लेके गए, भाव नीचे लेके गए, भाव नीचे लेके गए, भाव नीचे लेके गए। लेकिन बायर्स वालों को अभी लगा कि यार ये भाव तो बिल्कुल, अभी ये शेयर तो बिल्कुल अच्छे भाव में मिल रहा है, वी आर गेटिंग दैट अंडरलाइंग एसेट एट वेरी चीप प्राइस, व्हाई शुडंट वी बाय? Then what happens? Buyers suddenly take the advantage of that low price and they start buying. They start buying. जैसे वो बाय करना शुरू कर देते हैं, अब शेयर का भाव ऊपर जाना शुरू होता है, ऊपर जाना शुरू होता है, ऊपर जाना शुरू होता है, ऊपर जाना। मतलब सेलर्स उसको नीचे लेके गए, लेकिन शेयर का भाव एक इतनी अच्छी दाम पे पहुंचा तो बायर्स लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत सस्ते में चीज मिल रही है, इसको चलो खरीद लेते हैं। तो बायर्स वालों ने उनको शेयर को खरीदना शुरू किया, शेयर को खरीदना शुरू किया, शेयर को खरीदना शुरू किया, और अभी प्राइस ऊपर बढ़ती गई, ऊपर बढ़ती गई, ऊपर बढ़ती गई, ऊपर गई। और फाइनली हुआ क्या, एक जहां पे वो शेयर का उस दिन प्राइस खुला था, वहां पे आके एट द एंड ऑफ डे कैंडल पे, एट द एंड ऑफ डे यहाँ पे या थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ या थोड़ा ऊपर नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ है क्योंकि ये कैंडल रेड कैंडल है, लेकिन ये कलर सिग्निफिकेंट नहीं है हम लोग को। हम लोग को सिग्निफिकेंट क्या है कि यहाँ की जो फाइट है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, वो हम लोग को इंपॉर्टेंट है। फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ पे जो फाइट हुई है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, वो हम लोग को इंपॉर्टेंट है।
इसका मतलब क्या, सेलर्स लोगों ने भाव को बिल्कुल नीचे लेके गए, लेकिन भाव एक इतने अच्छे प्राइस पे पहुंचा, तो बायर्स लोगों को बोला कि यार चीज तो बिल्कुल सस्ते में मिल रही है, रिलायंस तो बिल्कुल सस्ते में मिल रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तो बिल्कुल सस्ते में मिल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक सस्ते में मिल रहा है, एचडीएफसी बैंक सस्ते में मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं। उन लोगों ने खरीदना शुरू किया, बायर्स बेच रहे खरीद रहे, सेलर्स बेच रहे बायर्स खरीद रहे, सेलर्स बेच रहे बायर्स खरीद रहे, लेकिन बायर्स अभी तो और ज्यादा खरीदना चाहते हैं क्योंकि बिल्कुल सस्ते में मिल रहा है शेयर। लेकिन सेलर्स अभी क्या हो गया, इतने दिन से सेलर तक सेल करते आ रहे थे, सेल करते आ रहे थे, सेल करते अभी थक गए, सेलर्स लोग थक गए, और बायर्स लोगों को, सेलर्स लोग थक गए, बायर्स लोगों को लगा चीज तो सस्ते में नहीं मिल रहे, इसलिए बायर्स का प्रेशर बढ़ गया और भाव यहां पे क्लोज हुआ। तो ये जो हैमर है, ये जो हैमर है, ये हैमर कब सिग्निफिकेंट है, ये हैमर कब सिग्निफिकेंट है, जब सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन प्राइस है, बहुत दिनों से शेयर का प्राइस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और एट द बॉटम किसी एक जगह पे एक इस टाइप का कैंडल हैमर बन जाता है, तहाँ पे तो हम लोगों को वहां पे कुछ ना कुछ तो अलग सोचना पड़ेगा, ये क्यों बना है, इतने दिन से सेल गिर रहा था, यहाँ पे भी सेल बिल्कुल बहुत गिरा, लेकिन बायर्स लोगों ने वहां पे आके गया। एट द बॉटम जब ये कैंडल बनेगी, एट द बॉटम जब ये कैंडल बनेगी, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक अलग सोच रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या सोच है, क्या है, वो हम लोग हमारे जो भी मास्टर क्लासेस है उन लोग उसमें में बता देता हूँ आप लोग को। जो हम लोग, मेरा जो मास्टर क्लास होता है फ्री मास्टर क्लास होता है, उसमें ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक। अभी हाँ, अभी हम लोग उसका तो बहुत सारे दिनों से ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, बॉटम में हैमर बना, तो अभी एक्सपेक्टेड क्या है हम लोगों को कि अप ट्रेंड आ सकता है, आ सकता है, वो एक स्पेकुलेशन है, दैट इज नथिंग बट स्पेकुलेशन। हम लोग फ्यूचर जजमेंट कर रहे हैं, हम लोग ज्योतिषी बन गए कि बोल रहे कैसा ऊपर जाएगा, ठीक है। वी आर स्पेकुलेटिंग दैट फॉर फ्यू डेज the underlying asset was under a selling pressure, under selling pressure, under selling pressure. But what happens, that underlying asset reach to an extent, it reach to the price where buyers think that the price is very cheap, this is the time we should buy that underlying asset. So what happens, that buyers start buying the underlying asset. अंडरलाइंग एसेट मतलब क्या, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक, टाटा कंसल्टेंसी, जो भी स्टॉक है, लिस्टेड स्टॉक है, 4-5 हजार स्टॉक है लिस्टेड एनएससी पे, तो बायर्स उसको ऊपर लेके जाते हैं। अभी एक्सपेक्टेड क्या है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। The probability of increasing the share price is more than that of decreasing. इसको एक कंफर्म भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तो पता चला कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, देयर आर अदर कंफर्मेटरी साइंस, वो हम लोग मास्टर क्लास में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है। ये सिप्ला का चार्ट है, ठीक है, दिस इज अ चार्ट ऑफ सिप्ला, ठीक है, सिप्ला का चार्ट है। देखो सिप्ला में क्या हुआ था, देखो यहां पे प्राइस है, यहां से भाव गिरा 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 गिरा, यहां तक भाव गिरा। आप यहां पे कुछ दे सकते हैं कि यहाँ पे आप कैन यू सी ओवर हियर, हैमर बना है, एक इस टाइप का कैंडल बना है। देखो अब यहाँ पे एक इस टाइप का कैंडल बना है। देखो यहाँ पे ये कैंडल थोड़ा आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं उसको बड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस टाइप का कैंडल बना है वहां पे, ठीक है, इस टाइप का कैंडल यहाँ पे बना है।
देखो अब चूंकि भाव बहुत दिन कितने दिन से डे का चार्ट है, तो 1 2 3 4 मिनिमम जो फॉल है इट शुड बी मोर देन फॉर 3 days, शुड बी मोर देन फॉर 3 candles। जो 3 कैंडल्स तक वो फॉल होना चाहिए कम से कम। ज्यादा, जितना ज्यादा फॉल उतना ज्यादा हैमर का सिग्निफिकेंस ज्यादा। क्योंकि हम लोग, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को टारगेट प्राइस डिसाइड करना है। जितना ज्यादा फॉल होगा उतना ज्यादा राइज होगा, जितना कम फॉल होगा उतना कम राइज होगा। तो यहाँ पे फॉल कितना है, 1 2 3 4th कैंडल पे। तो यहाँ पे जो अभी जो एक्सपेक्टेड राइज है वो हम लोग उतना ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। मैं अभी ये बात क्या करना चाहता था कि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये फॉल आया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हैमर बना, उसके बाद प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ गया, नेक्स्ट डे पे प्राइस बढ़ गया, ठीक है। हर टाइम पे ऐसा होता नहीं, फॉल्स सिग्नल्स भी है, फॉल्स हैमर्स भी है, फेक हैमर्स बोलते हैं उसको, फेक हैमर्स, ठीक है, फेक हैमर्स, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करना है फेक हैमर्स को, ठीक है, आप लोग मेरा मास्टर क्लास या मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई द फेक हैमर्स, ठीक है। हाँ अभी है, ठीक है, अभी और क्या कैरेक्टर, ये हैमर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चार्ट भी, अभी देखो यहाँ पे भी, ये देखो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का, यहाँ पे ये बहुत बढ़िया है। देखो अभी यहाँ पे जो रैली कैप्चर करना, क्योंकि इसमें मैंने ट्रेड लिया था और बच्चा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे हुआ है। देखो बात क्या है, यहाँ पे निफ्टी था तकरीबन ये 20,200 ऐसे कुछ तो प्राइस पे था निफ्टी, ठीक है, और एक अच्छा खासा फॉल आया। देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आया, बहुत अच्छा खासा फॉल है यहाँ पे, तकरीबन अभी ये यहाँ पे वैल्यूज पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आया है, ठीक है। जब यहाँ पे फॉल आया और यहाँ पे जो कैंडल बना, ये कैंडल है हैमर। एक अच्छे खासे फॉल के बाद बॉटम पे एक कैंडल बना है हैमर। अब ये बॉटम पे बना है, ये हैमर फेक है या असली है? इज दिस हैमर फेक और इज दिस हैमर रिलायबल टू ट्रेड? उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए 3 चीजें हैं। कंफर्मेशन के लिए 3 चीजें हैं, ऑसिलेटर एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस एंड तीसरा है फ्रेम चेंज करना चार्ट का, ठीक है। वो मैं टोटल पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ठीक है। सपोर्ट रेसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट रेसिस्टेंस भी है, ये क्या है, सपोर्ट लेवल पे आ गया है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूरा का पूरा सिग्नल मुझे दिखाई दे रहा था कि हाँ यार अभी निफ्टी तो बिल्कुल एक अच्छे लेवल पे आ गया है, निफ्टी इज एट इट्स सपोर्ट लेवल, निफ्टी इज ट्रेडिंग एट वेरी चीप प्राइस, I must enter at this level, I must enter at this level। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, ठीक है, और एक मुझे अच्छा खासा तकरीबन मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ तो इस कैंडल पे मैंने बुक किया था, जो भी मैंने इस कैंडल पे बुक किया था, यहाँ पे मैंने एंट्री ली, यहाँ पे मैंने बुक किया था बेसिकली, ठीक है। तो एक अच्छे खासे फॉल के बाद एक हैमर बना, उसको हम लोगों ने कंफर्म किया और हम लोगों ने ट्रेड में एंट्री डाली। ट्रेड में एंट्री देखो, जैसे ही हम लोग ट्रेड में एंट्री डालेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि देखो शेयर मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। Nobody can predict share market, nobody can predict the price, whether the Nifty is at exactly at bottom। हम लोग को complete bottom पकड़ना भी नहीं है, okay, we want to have our trade to be of fair accuracy। एक 80% accuracy के साथ हम लोग को काम करना है। 20% we have right to be wrong, हम लोग 20% गलत हो सकते हैं, 20% हम लोग गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाता है फिर कि हाँ
तो यहाँ पे फिर मान लो कि हम लोगों ने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे एंट्री कर दी, तो वी शुड हैव स्टॉप लॉस। जब भी हम किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात पक्की होनी चाहिए कि हमको लॉस लेके जाना है, लेकिन कितना लॉस लेके जाना है। देखो, प्रॉफिट का मैं डिसाइड करूंगा कि प्रॉफिट कैसे लेना है, लेकिन समझो कि गलत हो गया है, 20% हम लोग गलत हो सकते हैं। अच्छे खासे फॉल के बाद हैमर बना है, यहां से फॉल होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन समझो हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग का अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। तो हम लोग को किसी न किसी एक प्राइस पे लॉस में एग्जिट करना पड़ेगा। 20% केसेस में ऐसे होता है। तो जब भी हम लोग को लॉस में एग्जिट करना होता है तो क्या स्ट्रैटेजी है उसका, ठीक है, मास्टर क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, लेट अस सपोज हम लोग करेक्ट है, लेट अस सपोज वी आर करेक्ट, हम लोगों ने यहाँ पे कैच किया निफ्टी को, निफ्टी अभी आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो टारगेट कैसे डिसाइड करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर जाके तो फिर से नीचे आएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया, हम लोग का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, अच्छा खासा प्रॉफिट होता, यहाँ पे ग्रीड जनरेट हुआ। ग्रीड मतलब क्या, लालच, हम लोग को यहाँ पे लालच जनरेट हुआ, ठीक है। और उस लालच में हम लोग अभी क्या सोच रहे कि शेयर और ऊपर जाएगा, लेकिन शेयर तो और उसके भी नीचे गया, जहां पे हम लोगों ने एंट्री की थी उसके भी नीचे गया। लालच को कैसे रोकना है, हाउ टू डिफाइन आवर टारगेट। तो टारगेट डिफाइन करने के लिए एक सिस्टम है, वो हम लोग मास्टर क्लास में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली मैं बात क्या करना चाहता था, ठीक है, हैमर, ठीक है, ये दिस इज आवर हैमर, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक कोटक बैंक का चार्ट है, ठीक है, कोटक बैंक का चार्ट है। क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, ये देखो कोटक बैंक का चार्ट है, ठीक है। यहां पे भी मैंने ट्रेड लिया था बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वो उसी दिन मैंने ये प्रिपेयर किया है जिस दिन पे ये बना था, ठीक है, ठीक है। देखो, यहां से फॉल आना शुरू हुआ, ठीक है, फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल है, 3 कैंडल है, 3 रेड कैंडल, अच्छे खासे प्राइस डिफरेंस, देखो रेड रेड रेड, अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस है। अभी हुआ क्या, बॉटम पे एक हैमर बना, यहां पे एक हैमर बना, तो इसको मैंने कंफर्म किया। देयर आर अदर कंफर्मेटरी पैरामीटर्स, उस पैरामीटर्स से मैंने यहाँ पे कंफर्म किया, और मेरा कंफर्मेशन बिल्कुल बता रहा था कि अभी उसको थोड़ा ना थोड़ा ऊपर आना चाहिए, ठीक है। उसको अभी यहाँ पे रुक के थोड़ा ऊपर जाके, हो सकता है बाद में वो नीचे भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे रुक के, क्योंकि हैमर बता रहा है ऐसे। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और एक थोड़ी सी ऊपर की रैली बनी। टारगेट हम लोग का डिसाइड होता है सिस्टम से, मतलब एक जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, हमारे जो प्रोग्राम है उसमें टारगेट हिट हुआ, फर्स्ट टारगेट बुक किया, बाद में फिर देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अरे देखो क्या क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैमर क्या क्या होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैमर। देखो, हैमर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है, दैट शुड बी ऑफ स्मॉल साइज, द रियल बॉडी साइज शुड बी स्मॉल, ठीक है, दिस शुड बी स्मॉल। और ये जो शैडो है, ठीक है, 3 to 5 टाइम्स ऑफ रियल बॉडी, ये जो बॉडी का साइज है उससे 3 या 5 गुना तक ये वाला शैडो होना चाहिए नीचे वाला, ठीक है, तभी वो हैमर कहलाएगा। लोअर शैडो भी 3 to 5 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ रियल बॉडी। कलर ऑफ द हैमर डज नॉट मैटर, हो सकता है ये रेड कलर भी हो या ग्रीन कलर भी हो,
वो कलर मैटर नहीं करता है हैमर का, ठीक है। इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट आफ्टर डाउनफॉल इन द प्राइजेस। किसी भी अंडरलाइंग एसेट का प्राइजेस अच्छा खासा गिरने के बाद कुछ हैमर बन रहा है तो ये वो सिग्निफिकेंट है। इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट आफ्टर सिग्निफिकेंट डाउनफॉल, ठीक है। नो और एवरी स्मॉल, नो और वेरी स्मॉल अपर शैडो। जो अपर शैडो है वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, ठीक है। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैमर, ठीक है। उसको ट्रेड कैसे करना है हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर है।